सभी किसान भाइयों के लिए भारत सरकार ने एग्री स्टॉक परियोजना को लॉन्च किया है। इस एग्री स्टॉक परियोजना के तहत सभी किसान भाइयों को अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवाना होगा, जिसमें उनका जितना भी विवरण, जैसे कि उनके पास कितनी जमीन या जायदाद है, उनका विवरण डिजिटली स्टोर किया जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना लागू की जाती है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे जितने भी किसान हैं उनको जरूर बनवाना है। और भविष्य में आने वाली जो भी योजनाएं हैं उनका भी लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको ये कार्ड जरूर बनवा लेना है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड घर बैठे खुद से अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। हम आपको पूरा विवरण बताएंगे, इसका लिंक भी दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपको भूले की कोई जानकारी नहीं है तो उसका भी विवरण हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है एग्री स्टॉक यूपी। यहाँ पर देखें, यही आपको लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करेंगे तो इस प्रकार का एप्लीकेशन आपके पास आएगा। अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। आप जैसे ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले साइन अप करना है, जिसके लिए आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके नाम पर आप किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा रहे हैं उस किसान का यहाँ पर आधार नंबर आप फिल करेंगे। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि किसान के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेज जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है और आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई करते ही किसान का विवरण आ जाएगा, जैसे उनका नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, सारा डेटा आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको किसान का फिर से मोबाइल नंबर इसमें फिल करना है। मोबाइल नंबर के सामने एक ऑप्शन वेरीफाई का दिखाई दे रहा है। इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर से इसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसी को डालें, अलग मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे वेरीफाई हो चुका है। अब आपको ओके करना है। अब आपको एक अपने मन का पासवर्ड बना लेना है। हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, जैसे ABCD@123, यानी कि अपना नाम डाल सकते हैं या फिर जैसा भी आपका मन करे पासवर्ड बना लीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें लॉगिन करना है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपने जो पासवर्ड बनाया उसको फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब किसान के तौर पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर्ड एज फार्मर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे पूछा जा रहा है कि अपना मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको नो कर देना है। अब आपको यहाँ पर सीधा नेक्स्ट करना है। इस प्रकार से पूरा विवरण आपके सामने आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर अपनी कास्ट को चूज करना है। आप जनरल, OBC, SC, ST क्या है वो कंफर्म करेंगे। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। आपका नाम और आपके पिता का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए फोटो आ चुकी है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसको यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आपको खुद से टाइप करना होगा। कुछ लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको खुद टाइप करना होगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर्मेट टाइप में आपको सिर्फ ओनर एक ऑप्शन दिखाई दे, क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एग्रीकल्चर का है, लैंड ओनिंग फार्मर का है। दोनों पे चेकबॉक्स पे टिक करना है। दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है लैंड डिटेल फेच का। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका जो खेत है, यानी कि आपके नाम पर जो ज़मीन है वो किस जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट में है। वो डिस्ट्रिक्ट आप चूज करेंगे। फिर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील चूज करनी है। उस तहसील के किस गाँव में आपके नाम पर खेत है वो गाँव का नाम चूज करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए सर्वे नंबर पूछा जा रहा है, जिसे गाटा संख्या या खसरा नंबर कहा जाता है। अगर आपको गाटा संख्या या खसरा नंबर नहीं पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, जो कि APK फाइल होगी। आप उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर आप अपने नाम के जरिए अपने खेत का गाटा संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं आप किस प्रकार से उसका यूज करेंगे। जो ऐप है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, भूलेख का। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको आ जाएगा। यहाँ पर कई स्टेट दिए गए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश से हैं। हम उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें प्रचार भी आ जाता है, इसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ओपन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश रियल टाइम खतौनी लिखा गया है, पहला वाला ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले आपको अपना जनपद चूज करना है, जिसके लिए आप हिंदी में पूरा दिया होता है, इसलिए हिंदी में पहले कीबोर्ड को कन्वर्ट कर लीजिए। फिर जैसे प्रतापगढ़ से हमने डाला तो प्रतापगढ़ का पूरा विवरण आ गया। तहसील आपको चूज करना होगा। उसके बाद अपने गांव का नाम चयन करेंगे। आप अपने गांव को ढूंढने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके गांव का नाम जिस किसी भी अक्षर से स्टार्ट होता होगा उसका पहला अक्षर आप फिल करेंगे तो उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आपके गांव के नाम से दो गांव के नाम दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर विलेज कोड भी दिया होता है, उस विलेज कोड को आप जरूर मिलान कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर अपने नाम से ढूंढना है, इसलिए यहाँ पर खातेदार के नाम द्वारा खोजे वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे
तो नीचे एक बॉक्स बना है जहाँ पर नाम के कुछ अक्षर भरें लिखा गया है। अब इसमें भरने के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर यूज सिस्टम कीबोर्ड लिखा गया है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए तो सारे अक्षर सही सही से आ जाएंगे। आप इस पर टाइप भी कर सकते हैं या फिर वॉइस का भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखने की कोशिश की है, तो यहाँ पर उस किसान का नाम फिल करिएगा जिसके नाम पर आप ढूंढना चाहते हैं। बस आपको यहाँ पर सर्च कर देना है, तो आप देखेंगे ये कभी कभी एरर भी दे देता है, तो आपको डरना नहीं है कि कोई विवरण ये नहीं ढूंढ पाया है। दोबारा से आपको ट्राई करना है, तो ये इस नाम से जितने भी लोग होंगे उनका विवरण आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पे इनका नाम लिखा गया है उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर गाटा संख्या यानी कि सर्वे नंबर आपको दिया है। इनमें से आप किसी भी गाटा नंबर या सर्वे नंबर को वहाँ पर आप डाल सकते हैं। इनके गांव में जितना भी खेत होगा उनका विवरण एक लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए हम गाटा संख्या को यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने गाटा संख्या डाला और हम यहाँ पर शो लैंड डिटेल के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे नाम पर जो भी खेत होगा वो विवरण हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 रेडियो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं और इसका मतलब ये है कि इनके ही नाम पर 2 ज़मीनें हैं। हम यहाँ पर जो लैंड डिटेल 1 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और राइट साइड में देखिए एक एरो का निशान दिखा गया है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अगले लैंड का विवरण भी आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इस पर भी क्लिक कर लेना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाइए, ज़रा आपको क्या करना है, इसे ऐड कर देना है। इस गांव के अलावा अगर आपके नाम पर ज़मीन और है तो यहाँ पर फेच लैंड डिटेल करना है और उस गांव का विवरण भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इस किसान के दूसरे गांव का विवरण हमने फिल किया, सर्वे नंबर डाला और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं यानी कि मैं यहाँ पर ओनर का नाम ढूंढता हूँ, इनका नाम आ चुका है, इनके पिता का नाम आ चुका है, मेल करिए, शो लैंड डिटेल करिए। अब जितना भी विवरण इस गांव में इनके नाम पर खेत होगा ऊपर देखिए ज़रा बहुत सारे इनका गाटा संख्या यहाँ पर दिया गया इनके नाम से ही है, तो ये पूरा विवरण आ जाएगा। अब आपको जितने भी यहाँ पर क्लिक करिए और नेक्स्ट करिए, क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए और सभी खेतों का विवरण इस प्रकार से आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। जोड़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सभी लैंड को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हमें सभी लैंड को वेरीफाई करना है। हम जैसे वेरीफाई करते हैं तो नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको नेक्स्ट का दिखाई दे रहा है, आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो फैमिली डीबी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और इसमें आपको वो डेटा फिल करना है। याद रखिए अगर नहीं आपके पास है यानी कि दोनों में से कोई नहीं है तो आप फैमिली आईडी कार्ड तो आप खुद तुरंत बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फैमिली आईडी कार्ड मात्र 2 मिनट में बन जाएगा, उसको बना लीजिएगा। बस आपको नेक्स्ट करना है, इन दोनों चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है और प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो ऐप है हमने कई बार ट्राई किया तो कुछ लोगों का ये ई साइन तो यहाँ से हो चुका है, लेकिन बहुत रेयर केस में ही होता है। हमने बिल्कुल सुबह उठ के ये काम किया था लगभग 4 से 5 बजे के बीच में, तो ये एक्सेप्ट कर लिया था। हम इस समय कोशिश कर रहे हैं, इस समय दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो मैं आपको तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आप इसको ई साइन कर सकते हैं। जिसका डर था आखिर वही हुआ। यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि ये यहाँ से आपका नहीं हो पाएगा, ये बार बार बैक कर दे रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। आप अपने मोबाइल फ़ोन का गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पर सर्च करना है एग्री स्टैक यूपी और इंटर का बटन प्रेस करिए, यानी कि आपको सर्च करना है तो पहले ही वेबसाइट दिखाई देगी फार्मर रजिस्ट्री का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपको यहाँ पर देखिए फार्मर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। अब आपको लॉगिन करना है क्योंकि आपका यूज़र आईडी यानी कि आपका मोबाइल नंबर होगा और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस दौरान वही पासवर्ड डालिएगा। कैप्चा कोड डालकर आपको लॉगिन कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। विवरण आपको हो सकता है कि दोबारा से भरना पड़े, आपको यहाँ पर भी नो कर देना है और जितना विवरण अभी हमने आपको पिछला बताया था उसी प्रकार से आपको विवरण भरते हुए चले जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है, आपका नाम आ चुका है, आपकी फ़ोटो आ चुकी है। अब आपको अपना जो एड्रेस है उसको इंग्लिश में यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, यानी कि आपका जो गांव है या शहर है वो टाइप करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी लोकल लैंग्वेज यानी कि जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो यहाँ पर आपको हिंदी में अपने गांव का नाम यहाँ पर टाइप कर देना होगा गूगल इनपुट टूल के ज़रिए। अब आपको फार्मर टाइप पे जाना है जहाँ पर आपको ओनर ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए ओनर क्लिक किया हमने, दोनों चेकबॉक्स में फिर से टिक किया। फेच लैंड डिटेल पे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने फेच लैंड डिटेल करवाया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कर देना है। दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमने सोचा था कि उस ऐप के ज़रिए हो जाएगा तो आपका काम बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा से 3 से 4 मिनट का टाइम आपका जाएगा, लेकिन आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर मुझे सर्वे नंबर यानी गाटा संख्या डाल देना है। फिर यहाँ पर हमें ओनर का जो नाम है वो यहाँ से मुझे सर्च कर लेना है लास्ट में। देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लिक करिएगा यहाँ पर, तो इनका नाम आ जाएगा और पिता का नाम आप ज़रूर मैच करवा लीजिएगा, बिल्कुल मैच होना चाहिए। अब जी उस गांव में जितने भी गाटा संख्या हैं, अब इन सभी गाटा संख्या पर आपको टिक करते हुए चले जाना है। बस आपको यहाँ पर सबमिट करना है और आपको वेरीफाई ऑल लैंड डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि क्रोम से जो ई साइन है वो हो जाता है आसानी से, वहाँ से भी हो रहा था लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम इस समय आ रही है, तो मुझे ये तरीका आपको बताना पड़ रहा है। चलिए, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो डालिएगा, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। रेवेन्यू पे करिएगा, आई एग्री करिए और अब आपको यहाँ पर सेव कर देना है। प्रोसीड टू ई साइन के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर किसान का आधार कार्ड नंबर दोबारा से आपको यहां पर फिल करना है। फिर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो किसान के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी भेज दी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो ईकेवाईसी है वो प्रोसेसिंग में जाएगा और आपको थोड़ी देर वेट करना है। इसको रिफ्रेश मत करिएगा दोबारा से। अब यहाँ पर देखिए आपका जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है। यहाँ पर हम जैसे ही पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। राइट साइड कॉर्नर पर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और आपको यहाँ पर सेव एज पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस जो पीडीएफ है इसका कोई नाम देना चाहें तो आप इसका नाम दे दीजिए और सेव कर लीजिए। और जिसके पास आपको शेयर करना हो आप उसको इस प्रकार से शेयर कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए और जिसको भेजना हो यहाँ पर देखिए अटैच का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस अटैच वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पहले ही दिखाई दे रहा है। इस डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ब्राउज डॉक्यूमेंट लिखा गया है। ब्राउज डॉक्यूमेंट आप जैसे ही करेंगे तो आपने अभी जो करंट में पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है वो सबसे ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको इसी पीडीएफ को चूज़ करना है और जिसको भी आप भेजना चाहें आप उसको भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।